change in velocity upon change in time. मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं इसको कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, v for final velocity, u for initial velocity. Yes, recording I have started. Okay. Change in final velocity, change in initial, change in final minus initial, change in velocity upon change in time. This is formula for average acceleration. ठीक है, average acceleration का ये formula होता है, change in velocity upon change in time. Okay. Now, this इसका unit क्या होगा? SI unit क्या होता है? That is meter per second square और CGS होगा that is सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर होता है। इसके बाद डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिमेंबर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन, यस 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 यस। अशोक, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बहुत जनरल, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। अशोक जरा अशोक अपना माइक्रोफोन चेक करो जरा, या तो फिर नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा। अशोक चेक योर माइक्रोफोन। ओके, नाउ एक्सेलरेशन may be positive or zero और नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अच्छा, जस्ट वेट। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा एक्सेलरेशन? जस्ट पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या? इसे कॉल एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब? टाइम इज इंक्रीजिंग। हाँ, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब? यस, velocity is stable. Time is constant. velocity is constant, velocity is constant, that is acceleration is zero। और acceleration negative का मतलब retardation, negative का मतलब it's a retardation, retardation, velocity is decreasing, velocity decrease कर रहा है, velocity is decreasing। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कॉपी ऑन दिस वन, एक्सेलरेशन कॉपी कर लीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन। सर इधर से नहीं समझा मुझे, v2 माइनस v1 वो क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। नॉर्मली क्या होता है ना, वन को इनिशियल बोलते हैं, टू को फाइनल बोलते हैं। मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसा हो गया कुछ। ओके सर, ओके।
Sir, scroll down. जस्ट रुको एक सेकंड। Just clear screen हाँ display. स्क्रीन चली गई, एक सेकंड रुको, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। Now next, So, ये 5 हो गया, 6th। so Yes, can you repeat the second point again? second point, I got this acceleration is basically a vector quantity. Acceleration may be positive, may be zero, may be negative. और आपको मालूम है कि acceleration positive कब होता है? When velocity is increasing. Acceleration zero कब होता है? When velocity is constant. और acceleration negative होता है when velocity is decreasing. वैसे acceleration zero दो केस में होता है, either velocity is constant or velocity is zero. Either velocity is constant or velocity is zero. In both the cases, acceleration is zero. So remember, acceleration is zero in two cases: when velocity is constant or velocity is zero. Okay, a positive मतलब velocity is increasing, negative मतलब velocity is decreasing. Positive मतलब acceleration, negative मतलब retardation. ठीक है? Okay. Now, Yes, thank you. Sir, and if we are writing retardation, then no need to give the negative sign, no? नहीं, न्यूमेरिकल में करेंगे तो माइनस अप्लाई करना पड़ेगा। Sir, मतलब अगर हमने बोला retardation is means 5 or 6 like this, then हाँ, कोई जरूरत नहीं है, अगर माइनस लिख दिया तो negative sign नहीं ना? नहीं कोई जरूरत नहीं। वो तो एक्चुअली नेगेटिव लिखा हुआ है ना, इसलिए बताने की जरूरत है कि नेगेटिव को मतलब आप क्या समझेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेगेटिव साइन। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ये कुछ, अच्छा ये तक तो आपने पढ़ा हुआ था लोअर स्टैंडर्ड में भी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब जो पढ़ रहे हैं वो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे next, everybody complete now? Okay, no, next one. Instantaneous velocity or simply velocity, that is v। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जैसे अब देखो 10th स्टैंडर्ड तक क्या था, किसी एवरेज वेलोसिटी था तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता था ना। अब ऐसा नहीं, 11th 12th में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे velocity at any instant of time, at any instant of time। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से कोई पर्सन मुंबई से पुणे से मुंबई जा रहा है, कार से जा रहा है। अब बहुत स्पीड में चला रहा है, वो उसकी स्पीड वेरी भी कर रही, कभी ज्यादा हो रही, कम हो रही, चला रहा है। ठीक है, एक समय ऐसा है कि उसने स्पीड बहुत ज्यादा कर दी, इतनी ज्यादा स्पीड कर दी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो जब पुलिस केस होगा तो पुलिस क्या पूछेगी? क्या उसकी एवरेज स्पीड पूछेगी? नहीं, पुलिस क्या पूछेगी कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार व्हेन एक्सीडेंट हैपेंस। जब एक्सीडेंट हुआ उस समय कार की वेलोसिटी क्या थी? वो एवरेज तो नहीं पूछेगी ना कि मुंबई से पुणे तक जाने में कितनी एवरेज वेलोसिटी, नहीं, उसको मतलब नहीं है। वो तो ये पूछ रही है जब एक्सीडेंट हुआ एट दैट टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी। इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रही है, वो पूरी जर्नी की बात नहीं कर रही। नहीं, तो इंस्टेंटेनियस मतलब हम किसी एक सेकंड की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, पूरी जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो इंस्टेंटेनियस मतलब समझ में आ गया ना
कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट होल जर्नी, पूरी जर्नी की बात नहीं कर रहे हो, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये मिलता कैसे है? अब ये नॉर्मल इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर मिलेगा कैसे? इसके ग्राफ से मिलता है। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुकिए, लेट्स से 2-3 मैं ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान सुनो। लेट्स से, हाँ, आई एम टेकिंग, मैं ग्राफ से एक्चुअली एक्सप्लेन करूंगा, ग्राफ से एक्चुअली एक्सप्लेन किया जाता है इसको। आई विल ड्रॉ 3 ग्राफ्स, ओके। टाइम जो ट्रेडिशन है हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, टी फॉर टाइम, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, या फिर एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, या फिर एक्स फॉर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कुछ भी ले लो। ओके, अब हमने वेलोसिटी निकालनी है एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो हमने ग्राफ प्लॉट किया, लुक हियर लाइक दिस वे। ठीक है, अच्छा, अब somebody ask you कि ग्राफ से पता एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे। ध्यान सुनो, लाइन, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे, कटिंग एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट को कट कर रहा है, एक इधर कट कर रहा है और एक इधर कट कर रहा है। हाँ, ऐसे ही ना? अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसकी टाइम की वैल्यू क्या है, लेट्स से इट इज, यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है, सपोज कर लो ये t1 है, ये t2 है, और यहाँ पे सपोज कर लो x1 है एंड दिस इज x2। तो somebody ask you what is average velocity, तो आप एवरेज वेलोसिटी क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी होता है सर चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1। अच्छा, ये हमने टाइम तो बहुत बड़ा ले लिया, काफी ज्यादा बड़ा टाइम ले लिया आपने। ठीक है, अच्छा, अच्छा मैं ये अच्छा मैं टाइम को, ये टाइम ड्यूरेशन जो है जिस पर, ये जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिख रहा है, देखो यहाँ से, ये जो टाइम आपको दिख रहा है डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, इसको तुम अगर छोटा कर दो तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज आ जाएंगे। फिर से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, अगेन ड्रॉ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे दिस टाइम मैं थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो ये इधर कट करता है, ये इधर कट करता है, टाइम थोड़ा सा कम हो गया, टाइम अब थोड़ा सा कम हो गया। ओके, दैट इज t1 एंड t2, और उसकी पोजीशन क्या थी? x1, ये ओरिजिन है, दैट इज x1 एंड x2। ठीक है, फिर आप कहेंगे एवरेज सर मुझे मिल जाएगी, एवरेज फिर मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1। अच्छा, अगर ये मैं दोनों पॉइंट्स को और क्लोज करता जाऊं तो क्या होगा? ये दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे। अगर ये दोनों पॉइंट्स को और क्लोज करते जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? दे विल कॉन्साइड। कॉन्साइड मतलब दे विल फॉर्म अ व्हाट? टेंजेंट, वो टेंजेंट बना लेंगे, दे विल फॉर्म अ टेंजेंट। सो वो टेंजेंट बना लेंगे। देखो ये टेंजेंट कैसे बनाएगा? दोनों पॉइंट्स को इतना क्लोज किया कि उन्होंने टेंजेंट बना लिया। अब उन्होंने टेंजेंट बना लिया। इज इट क्लियर? नाउ अब तो टेंजेंट बना लिया, कुछ एंगल थीटा बन गया, टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज आ गए, दे आर वेरी क्लोज, बहुत क्लोज हो गए दोनों पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान सुनो, अब क्या है? अब तो ये गैप बहुत कम हो गया है, ये तो बहुत छोटा गैप हो गया है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल गैप। नो, इट्स वेरी वेरी स्मॉल गैप, इट्स सच अ स्मॉल गैप कि इसको हम डी टी लिख सकते हैं। और ये गैप भी बहुत छोटा हो गया, दिस वन, इसको हम डी एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स। तो आप देखो यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल जैसा कुछ बन गया, यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बन गया, इधर ये ट्राइंगल बन गया, ऐसे करके ऐसे ट्राइंगल बन गया कि नहीं? ऐसे ट्राइंगल बन गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये क्या बन रहा है? दैट इज डी एक्स, और ये क्या बन रहा है? दैट इज डी टी। देखो तो ये dx बन रहा है और ये dt बन रहा है, वर्टिकल वाला dx बन रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला dt मिल रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिलेगी? दैट इज tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज dx बाय dt, मतलब डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव वाला होता है बेसिकली ये इंस्टेंटेनियस है,
दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो ये है एवरेज, देखो ध्यान सुनो, ये है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, दिस इज आल्सो एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आप कहेंगे टाइम बहुत छोटा कर दिया है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, सी हियर, Yes, sir. just copy it. तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस जब भी पूछेगा तो समझ जाना वो डेरिवेटिव करना पड़ेगा या फिर tan थीटा करना पड़ेगा। Okay. Once you complete it, just inform me.
Okay, I'm taking one question. Have you understood instantaneous velocity? No. Yes, sir. Okay. That's it. Can I scroll down? देखो टाइम ज्यादा है तो एवरेज, ऐसे समझो कि टाइम ज्यादा है तो एवरेज है, टाइम बहुत कम है तो फिर इंस्टेंटेनियस हो जाता है वो, वेरी वेरी स्मॉल। Okay. एवरीबॉडी कॉपीड? Yes, sir. अच्छा जरा क्वेश्चन करके बताओ मुझे। Just see, graph is given between time and displacement or position, and it's given like this way. This is car A and this is car B, making 30 degree, is making 60 degree. Find a ratio of velocity of car A to velocity of car B. कैसे करेंगे? ये देखो ऊपर क्या लिखा है, वेलोसिटी इज tan थीटा, क्या करेंगे? tan 60 tan tan 30 60 हाँ तो क्या लिखेंगे मैं? tan 30 upon tan 60. हाँ that is tan 30 upon tan 60. क्या आएगा? क्या आएगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर हाफ कैसे आएगा? 1/3. 1/3 आएगा ना। tan 30 कितना होता है? 1/√3 1/√3. 1/√3 होता है। और tan 60 कितना होता है? √3। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/3 ना। ठीक है ना। ओके सो स्लोप से भी स्टूडेंट निकाल लेता है, tan थीटा से भी निकाल लेगा। नहीं समझ में आया तो डेरिवेटिव से करना, डेरिवेटिव से करना। और डेरिवेटिव याद होना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव पे ही न्यूमेरिकल आएगा, तो मैं इंस्टेंटेनियस पूछेगा, वो एवरेज बिल्कुल नहीं पूछेगा। एवरेज तो 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है। इज इट क्लियर? ओके नाउ देन नेक्स्ट वर्ड, कितने हो गए पॉइंट? आई थिंक हाउ मेनी पॉइंट बेटे? 5 6। हाँ 7th वन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस? आपने एवरेज स्पीड तो पढ़ा था, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, नो, कुछ भी फॉर्मूला नया नहीं है। तो फिर आप कहेंगे इसको हम कैसे निकालेंगे? एक काम करना, तुम क्या करना, एवरेज स्पीड निकाल लेना, ये वाला, ठीक है। तुम क्या करना, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी आपको मालूम है कैसे निकालते हैं? एवरेज, सॉरी नो नो, तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जस्ट होल्ड ऑन, अच्छा ठीक है ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड कुछ भी नहीं है, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। या फिर आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा, या फिर बोल दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ dx बाय dt, डेरिवेटिव करके dx बाय, इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। बस तुम क्या करना, वेलोसिटी निकाल लेना, और वेलोसिटी निकालने के बाद उसको क्या करना है ना, मॉड ले लेना। मॉड मतलब उसका साइन हटा के उसकी वैल्यू ले लेना, तो वो तुम्हें स्पीड मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है, बता रहे हैं आपको, स्पीडोमीटर ऑफ कार। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर समझते हैं ना, जो स्पीड बताता है। आपने देखो ना कार में या मोटरसाइकिल में डिजिटल या एनालॉग जो होता है, स्पीडोमीटर होता है ना। अरे जो निडल जैसा होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, स्पीड बताता रहता है, 40 42 45 50 50, लाइक वो फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट इज स्पीडोमीटर।
तो स्पीडोमीटर क्या डायरेक्शन बताता है क्या? नहीं, तो स्पीड बताता है। तो स्पीडोमीटर एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। तो इसके लिए देयर नो सेपरेट फॉर्मूला, इसके लिए कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, नो। तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपको बताया ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो। अब वेलोसिटी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर होती है। उसका मैग्नीट्यूड ले लो, डोंट टेक साइन, साइन को रिमूव करके उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो मॉड लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। समझा क्या? ओके। तो ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो और उसके बाद ये इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कर लो। 7 पॉइंट तक हम लोग कर लिया। सर मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू पार्ट ओनली, वैल्यू। जैसे ये -5, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5, +10, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 10। टेक दिस पार्ट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो नंबर होता है ना उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वैल्यू पार्ट। ओके, मींस द न्यूमेरिकल पार्ट। हाँ न्यूमेरिकल Only पार्ट, numerical यस part. यस, न्यूमेरिकल पार्ट। ओके सर। नो, ओके। And this is last one, instantaneous acceleration, or simply acceleration. Just सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो, हाँ बोलिए, व्हाट्स द डाउट? डेरिवेटिव करके कुछ है क्या? एक बार दोबारा रिपीट करो, तुम्हारी आवाज जा रही थी, दोबारा बोलो। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करके है क्या? हाँ मैंने तो आपको बताया था, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। बताया था मैंने, जब मैंने कंपेयर किए थे तो बताया था। सर साइन प्लस कॉस पूछ रहे हो?
साइन प्लस कॉस। अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है क्या तुमको उसमें? नहीं नहीं, उसका सेपरेट नहीं, अलग अलग, साइन का अलग होगा, कॉस का अलग होगा। ओके सर। एक काम करते हैं, मंडे को डिस्कस कर लेते हैं ना, जो भी डाउट्स होंगे अपने लेके आ जाना। हमने डीपीपी आपको भेजी थी, ट्राई इट, ठीक है। अच्छा हैव यू कंप्लीटेड? ओके ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कर लिया सबने? यस सर। सर कल टेस्ट है क्या? नहीं सर। शायद होगा, पोस्ट किया गया होगा ना ग्रुप में। हाँ सर किया है ना, हाँ किया है ना ग्रुप में, देखो टाइम नहीं है उसमें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर है। हाँ ठीक है। नो ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, न्यू टॉपिक, सेम चीज वही। अगर टाइम छोटा हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, टाइम बड़ा होगा तो एवरेज होगा, ठीक है। सेम थिंग, वही सेम ग्राफ दोबारा ड्रॉ कर लो, बस थोड़ा वाई एक्सिस को चेंज कर देना, ओनली वाई एक्सिस गेट चेंज्ड। से वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा लाइक दिस वे। ये इधर टाइम रहेगा हमेशा, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रखते हैं, ट्रेडिशन है। और इधर वेलोसिटी रखना, वेलोसिटी वेलोसिटी। सी अगर मैं इट्स लाइक दिस, सेम जैसे वो प्लॉट किया था, मैं दोबारा फिर से प्लॉट कर लो, लेकिन एक्स की जगह वी कर देना वेलोसिटी। सो अगर वो दो डिफरेंट पॉइंट को कट कर रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स एक काम करेंगे क्या, लिंक जा रहा है तो बेटर ही है ना, आप ये लिंक चेंज कर लेते, लिंक चेंज कर लो, चेंज द लिंक।